सुल्तानपुर से प्रत्याशी श्री विनोद सिंह जी, सदर यानी जयसिंहपुर से श्री राजबाबू उपाध्याय जी, कादीपुर से राजेश गौतम जी, लम्बुआ से सीताराम वर्मा जी को भी आप सबको ये अपील करता हूं कि दोनों तरफ जिनका जिनका हाथ जहां तक पहुंच जाए बढ़ा करके सुल्तानपुर की 5 सीटें, पिछली बार थोड़ी गलती से थोड़े थोड़े वोट से हमारी कुछ सीटें रह गई थी, लेकिन आप सब हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो, भूल जाते हो कभी कभी, इसलिए याद दिलाने आया हूं, अपनी ताकत को याद करो। आप 5 की 5 सीटें कमल के फूल पर जिता करके देने की सामर्थ्य रखते हो। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेताओं में श्रीमान विकास शुक्ला जी, प्रबंधक हर्ष महाविद्यालय, हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश पांडे जी, जिला पंचायत प्रतिनिधि अध्यक्ष के प्रतिनिधि और ब्लॉक प्रमुख श्री शिव कुमार सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री बबलू सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री जयनारायण तिवारी जी, जिला उपाध्यक्ष श्री संजय सिंह त्रिलोक चंदी जी, और विशेष तौर से सोनम जी जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा किन्नर आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में दिया गया है, ऐसे सोनम जी, क्षेत्रीय जो हमारी महिला मोर्चा की महामंत्री हैं श्रीमती बबीता तिवारी जी, इस विधानसभा में चुनाव के लिए प्रभारी बना करके भेजे गए श्रीमान ज्ञानेश्वर शुक्ला जी, जिले के महामंत्री श्री घनश्याम चौहान जी, विधानसभा के संयोजक श्री महेश सिंह जी, जिले के उपाध्यक्ष श्री आलोक आर्य जी, पूर्व जिला पंचायत के हमारे सदस्य श्री रणविजय सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद से श्री राम मनोहर जी, जिले के मंत्री श्री प्रदीप शुक्ला जी, जिला पंचायत के सदस्य द्वय श्री बद्री प्रसाद जी, विजय कुमार पांडे, बप्पू फाइटर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र मिश्र जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती रेखा निषाद जी, और हमारे साथ विधानसभा में लगातार जो लम्बुआ से प्रतिनिधित्व करते थे और बहुत ही विद्वान नेता के रूप में पार्टी का काम करने के देवमणि दुबे जी, आप भी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं ऐसे अपने सभी मंच पर अन्य सभी वरिष्ठ नेता सामने बैठे हुए, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे बूथ के अध्यक्ष हो, चाहे हमारे शक्ति केंद्र या मंडल के या जिले के किसी स्तर के मेरे कार्यकर्ता साथी हैं, मैं ऐसे सभी साथियों को, आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी हमारे एमएलसी, उनका नाम छोड़ गया था, आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी, और यहाँ मंच पर और सामने बैठा हुआ यह विशाल जनसमूह, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि 2014 से लगातार देश और जो प्रदेश में विजय यात्रा है उसमें सुल्तानपुर कभी पीछे नहीं रहा है। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। 2000 मेरी आदरणीय दीदी जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी आदरणीय दीदी डॉक्टर प्राची जी, जिनको आपने सुना, मैंने अभी पूछा है, नाम कई बार जल्दी जल्दी में लेना भूल जाता है, आदरणीय दीदी जी और अन्य सभी, तो मैं आप सब 2014 या कहा मैं कहूं कि जब से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से लेकर के अब तक कभी सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र हो, विधानसभा क्षेत्र हो, पीछे मुड़ करके आपने नहीं देखा है। आप सबको मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आप सब 2022 के चुनाव में, यह इसौली विधानसभा ऐतिहासिक सीट है और इस सीट पे कमल पिछली बार खिलता, वैसे हमने कोई भेदभाव किए बगैर जैसे जहां भाजपा का कमल खिला था उसका भी विकास किया है, और यहाँ के विधायक के माध्यम से कभी एक भी मांग किए बगैर हमने इसौली विधानसभा क्षेत्र में, चाहे ओम प्रकाश पांडे बजरंगी जी हो, चाहे पूर्व मंत्री जी हो, चाहे मंच पर बैठे अन्य सभी वरिष्ठ नेता हो, जो भी बताया है वह काम यहाँ पर हम लोगों ने करने का काम किया है और उसका लाभ आप सब लोगों को मिला है। मैं अगर आपसे यहाँ पर पूछूं, 2017 से पहले की स्थिति याद है? कैसे गुंडागर्दी थी, और यह गुंडागर्दी जो बची खुची है ना, 22 तारीख के बाद सब खत्म कर देंगे।
22 को नहीं, आपके यहाँ तो 27 को मतदान है। मुझे 22 याद आ रहा है, 22 की कल सभा। 27 के बाद मतदान हो जाने दो और 10 मार्च को फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल उत्तर प्रदेश में खिल गया है। बाकी चरणों का केवल मतदान होना बाकी है। लेकिन मैं आपसे सौली का कमल का फूल मांगने के लिए आया हूं। दोगे इस बार? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोगे? मैं आप सबसे विनती करने के लिए आया हूं। मैं वोट मांगने नहीं, मैं तो वोट के रूप में कर्ज मांगने आया। आप कमल का फूल खिला दो इस विधानसभा में, सुल्तानपुर में कमल खिला दो। ब्याज के साथ चाहे दिल्ली के खजाने से लाना पड़ेगा और चाहे लखनऊ के खजाने से लाना पड़ेगा। इसौली सहित पूरे सुल्तानपुर को चमकाने के लिए मैं स्वयं प्रयास करके आपके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 19 मार्च 2017 को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शपथ लिया और शपथ लेने के बाद लगातार आप सब जानते हैं कितना काम हुआ है। याद करिए 2017 में भाजपा की सरकार आने से पहले कितने घंटे बिजली आती थी? याद है कि नहीं याद है? आपको मैं ये इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब ज्यादा बिजली आने लगती है तो पीछे वाली बात लोग भूल जाते हैं। पहले समाचार ये होता था कि बिजली आती नहीं और आज समाचार यह आता है कि बिजली जाती नहीं। है कि नहीं अंतर है? पहले ट्रांसफार्मर अगर जल जाए तो चाहे खेत सूख रहा हो, चाहे आप गर्मी में पूरी तरह से पिघल रहे हो, लेकिन ट्रांसफार्मर कितने दिन में लगता था पहले? बिना पैसा दिए, दक्षिणा दिए लगता था क्या? लेकिन जब से आपने कमल खिलाने का काम किया, आपने खिलाया है, थोड़ा सा बकाया रह गया तो इस बार अदा कर दो आप। जब से कमल खिला है यूपी के अंदर, आप बताइए 48 घंटे से ज्यादा लगता है क्या ट्रांसफार्मर आपके पास आने में? लो वोल्टेज रहता है क्या? बताओ, कहीं रहता है क्या? अब पहले मेरे किसान के खेत सूख जाते थे, प्रतीक्षा कर रहा है रात रात दिन दिन। अब मेरे किसानों को शायद रात में खेत को सींचने के लिए नहीं जाना पड़ता होगा, दिन ही दिन जाते होंगे, सिंचाई करके चले आते होंगे खेत। होता है कि नहीं होता है? ये सब आप सबके आशीर्वाद का प्रताप। पहले सड़कें कैसी थी? 2017 से पहले कागज में बनती थी, कागज में। जो सड़क आपकी सेवा में समर्पित करना चाहिए था बना करके, उस सड़क को कागज में बना करके विरोधी खा जाते थे, विपक्षी खा जाते थे, उनके गुंडे माफिया अपराधी खा जाते थे। आपका जीवन कभी खुश नहीं देखना चाहते थे। मेरे यहाँ बड़ी संख्या में गरीब माताएं बहनें बनी बैठी हैं। बताओ, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब आपने गरीब माँ बाप के बेटे माननीय नरेंद्र मोदी जी को बैठाया, तब से लेकर के बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको पक्का मकान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, गरीब के घर में भी शौचालय बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जब से आपने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, जिन घरों में आजादी के बाद से बिजली नहीं पहुंची थी, बिना पैसा लिए बिजली का कनेक्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया है? जो कभी रसोई के चूल्हे पर रसोई गैस से उसके घर में चाय भी बनेगी नहीं सोचा होगा, आज पूरा भोजन बनाने का मौका क्या माननीय मोदी जी के आने से पहले कभी मिला था क्या? या तो जागीर समझते थे सुल्तानपुर से लेकर के अमेठी से लेकर रायबरेली तक, जिनकी 4-4 पीढ़ियों तक सरकार रही। लेकिन आज भी यहाँ समस्याएं जो बची हैं, वह किनके कारण बची है? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। गरीबी हटाओ का नारा देंगे और गरीबी हटाओ के नाम पर योजना बनाएंगे। योजना बना करके गरीब तक पहुंचाने की जगह स्वयं खा जाते हैं और इनके नेता खा जाते हैं, इनके भ्रष्टाचारी, इनका गैंग खा जाता। मैं आप सबको आज यहां पर कहने के लिए आया हूं, 3 चरण का चुनाव हो गया है और 3 चरण के चुनाव में ही साइकिल उड़ करके सैफई चली गई है। जाना चाहिए कि नहीं उसको सैफई? चौथे चरण का चुनाव होने वाला, यहाँ 22 को है ना, 27 को। अच्छा, यहाँ 27 को, 22 तो कल वोट पड़ने वाला, 23 कल वोट पड़ने वाला। सैफई नहीं, आप ध्यान रखना, आप सबका जैसा आशीर्वाद मिल रहा है, उस आशीर्वाद के प्रताप से मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं
कि 10 मार्च को 11 बजे सपा बसपा कांग्रेस का 12 बज जाएगा और ये साइकिल उड़ करके अभी सैफई गई है, यहां से उड़ते 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 बंगाल की खाड़ी चली जाएगी। जाएगी कि नहीं? भेजोगे कि नहीं भेजोगे? और बहन मायावती जी का हाथी उड़ करके कहां जाएगा? बंगले में उनके पहुंच जाएगा। और जो हाथ का पंजा लिए घूम रहे हैं वो अपने ननिहाल नानी के घर चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इनके पास तो कोई बचा नहीं। मैं आज यह जो लड़ाई है ये गरीबों की खुशहाली के लिए है, गरीबों के जीवन में खुशियां पहुंचाने के लिए है। गरीबों को जो मदद हम लोगों ने 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार आने के कारण किया है, अभी तो झांकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। 10 मार्च के बाद दूसरी पारी शुरू होगी, तो दूसरी पारी शुरू होते ही मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं तो उनको बार बार नमन करता हूं, सबसे ज्यादा गरीबों की चिंता उनको हर समय रहती है। सबसे ज्यादा चिंता माताओं बहनों की रहती है, सबसे ज्यादा चिंता उनको किसानों की रहती है, सबसे ज्यादा चिंता उनको नौजवानों की रहती है। उनको लगता है मेरा भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो मेरे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनकी कमाई बढ़ेगी। माताओं बहनों के लिए जब कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, इस संकट के समय जब रोज कमा करके, चाहे वो छोटा व्यापार करते हो, चाहे मजदूरी करते हो, कोई कारोबार करते हो, जब रोज कमा करके पेट की आग शांत करना मुश्किल था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से, बताइए आप तक राशन पहुंचाने का काम हुआ है कि नहीं हुआ? दोनों हाथ उठाए बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ है? माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे ज्यादा चिंता आपकी रहती है। और अब राशन के साथ साथ में कुछ और भेजा जा रहा है, दाल भी, तेल भी, चना भी, नमक भी, वो भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब गांव गांव में लोग कह रहे हैं कि भैया हमने तो नमक खाया है, हम तो कमल खिलाएंगे। तो सपा वालों की छाती पड़ जाती है, उनको लगता है कि ये कैसे कह दे रहे हैं। अरे अगर गरीब की सेवा तुमने किया होता तो गरीबों का श्राप नहीं लगा होता। श्री अखिलेश यादव जी, आपने गरीबों को दुखी किया है, उन गुंडों और अपराधियों का संरक्षण करके उनकी जमीनों पर कब्जा करवाने का काम किया है। जो गांव गांव में सरकारी जमीनें थी जिस पर गरीबों का पक्का मकान बनना चाहिए था, वहां तुम्हारे गुंडों ने अवैध रूप से कब्जा करके रखने का काम किया है। अभी पहली पारी में 2017 से 2022 में अभी बड़े बड़े माफियाओं के घरों में तो बुलडोजर चल गए, वह जमीनें खाली करा करके वहां गरीबों का मकान बनना शुरू हो गया। लेकिन अभी इनके गुर्गे गांव गांव में बैठे कि नहीं बैठे हैं? अभी हम लोग संकल्प पत्र लेकर के आए हैं कि 10 मार्च के बाद क्या करेंगे। तो 10 मार्च के बाद गांव गांव में कैंप लगाएंगे, सरकार के सारे अधिकारी गांव गांव जाएंगे। जिन गरीबों को सपा सरकार के समय 300 गरीब मिल सके 300 रुपए महीना पेंशन मिलती थी, चाहे वो हमारी विधवा माताएं बहनें हो, चाहे बुजुर्ग हो, और चाहे मेरे दिव्यांग भाई बहन हो, उनको हमारी सरकार ने 2017 से 2022 में 1000 रुपया महीना देना शुरू किया। दिया है कि नहीं दिया है? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 1000 भी कम है, 1000 से काम नहीं चलेगा। मेरे सभी तीनों वर्ग के लोगों की पेंशन बढ़ा करके 10 मार्च के बाद 1500 रुपया महीना देना शुरू करिए। और 10 मार्च के बाद ये शुरू होने वाला है। और माताओं बहनों की कितनी चिंता मैं बताऊं आपको। 10 मार्च को 11 बजे सपा बसपा कांग्रेस का 12 आप बजाने वाले हो, मुझे विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है होली आ रही है, थोड़ी महंगाई इधर है, मेरी माताओं बहनों को मैंने फ्री में गैस का कनेक्शन दे दिया है, सिलेंडर दे दिया है। 500 रुपया महीना जो जनधन खाता है उसमें भी भेज रहा हूं। लेकिन फिर भी होली है तो गुजिया बनानी पड़ेगी ना। तो क्या करना है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार बनने के तत्काल बाद एक भरा हुआ गैस का सिलेंडर सरकारी पैसे से मेरी माताओं बहनों को होली से पहले पहले भिजवा देने का काम करिए। और यही नहीं माने, उन्होंने कहा होली के बाद दिवाली भी आती है। एक होली पे और एक दिवाली पे सरकार के द्वारा जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला है, उन गरीबों को सरकार की ओर से साल में 2 सिलेंडर भरा हुआ भेजने का काम किया जाएगा। अब यहां मेरे बहुत सारे अन्नदाता किसान बैठे होंगे,
माननीय प्रधानमंत्री जी को चिंता मेरे किसानों की रहती। जब तक किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, जब तक उसके जेब में पैसा नहीं आएगा, तब तक मेरा देश प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी मेरे बहुत सारे किसानों ने अपना निजी नलकूप लगा के रखा है खेतों में सिंचाई करने के लिए। अगर सिंचाई नहीं होगी तो अन्न कैसे पैदा होगा, लोग कैसे भोजन करेंगे। तो उन्होंने आदेश दिया कि इस बार के संकल्प पत्र में यह सुनिश्चित करिए कि 10 मार्च के बाद जिन किसानों ने अपने नलकूप लगा करके अभी बिल देना पड़ रहा है, उनका बिल भी सरकार अदा करे और किसानों को बिजली का बिल सिंचाई के लिए नहीं देना पड़ना चाहिए। और तीसरा ऑर्डर क्या किया है, उन्होंने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किया है कि नहीं किया बताओ? अब बताओ, बेटियों का कभी बोझ बनती है क्या? पहले बोझ लोग, बेटी पैदा हुई तो पैदा होते ही चिंता हो जाती थी, इसको कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे इसकी शादी करेंगे। होता था कि नहीं होता था? लेकिन आपने जब 2017 में कमल खिलाया, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बेटी के विवाह में 51,000 रुपया, मजदूरों के बेटी के विवाह के लिए अलग से व्यवस्था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा 51,000 कम है, महंगाई बढ़ गई है, क्या किया जाए? तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आदेश दिया कि 10 मार्च के बाद अगर किसी बिटिया के हाथ पीले करने हैं तो उसके शादी के लिए सरकारी खजाने से 1 लाख रुपया देने का काम किया जाए। तो मैं आप सबको, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप सबको कह सकता हूं, लेकिन आप सबसे बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा। ये मुझे बता रहे हैं लेट हो रहा है, जल्दी जाना है, कई सभाएं। आज माननीय गृह मंत्री जी का भी कार्यक्रम है प्रयागराज शहर के अंदर। मैं आप सबको केवल ये वादा करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। अगर आपको लगता है कि 5 साल में हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, अगर आपको लगता है कि इसौली में आपने कमल खिलाया होता तो इसौली और कुछ अलग प्रकार से चमक रहा होता। अगर हमने सबका साथ सबका विकास करने का काम किया है, हमने गरीब को एक समान मान करके जो सुविधाएं सरकार के माध्यम से आती हैं उन सबको देने का काम किया है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सभी किसानों को देने का काम किया है, और हमारी सरकारों ने सबका साथ सबका विकास के साथ साथ हमारे लिए गरीब एक समान, किसान एक समान, मजदूर एक समान, बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, इस बिना भेद किए हुए सबको सुविधा दी है कि नहीं दी है बताइए? तो आने वाली 27 तारीख को आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके प्रार्थना करके जा रहा हूं। मुझे वोट के रूप में जो मैं कर्ज मांगा हूं, वह कर्ज आप कमल के फूल को खिला करके दीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं? पैसे की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ करके नहीं आएंगी। साइकिल में बैठ करके गुंडे आ सकते हैं, अपराधी आ सकते हैं, अपहरणकर्ता आ सकते हैं। और लक्ष्मी जी हाथी पर भी बैठ करके नहीं आएंगी, हाथ के पंजे पर भी बैठ करके नहीं आएंगी। लक्ष्मी मैया तो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। इसलिए आप सब लोगों से मैं यहां पर अपील करके जा रहा हूं, नारा है मेरा 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा। आप चुनाव जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताइए मुझे, जीत सकते हो? ओम प्रकाश बजरंगी जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हो? इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इसौली से भाजपा का विधायक आप सबके आशीर्वाद से जीत करके जाना चाहिए। मुझे पता चला यहाँ जो विपक्षी हैं कुछ गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं। मैं आप सबको कह रहा हूं इधर आपका ध्यान बांटने की कोशिश करें, अपना ध्यान मत बांटना, लेकिन ऐसे गुंडे और अपराधियों की सूची जरूर बना लेना। 10 मार्च के शपथ के बाद ऐसे एक चुन करके गुंडों और अपराधियों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करेंगे कि आने वाली 10 पुश्तें भी इस प्रकार का अपराध करने का साहस नहीं करेंगी। ये आप सबको मैं भरोसा दिला करके जा रहा हूं, और यह मेरी जिम्मेदारी सीधे होगी। कोई कार्यकर्ता, कोई जनता जनार्दन के लोग डरने की आवश्यकता नहीं है। आप हिम्मत के साथ अपने अपने बूथ में पहरेदार बनकर के डट जाइए। ये बहुत कायर लोग हैं जो लोकतंत्र की इस व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप कमल खिला करके भेजने का काम करिए, बाकी सब ठीक करने का काम। 5 साल बुलडोजर चला है और 10 मार्च के बाद इतने बुलडोजर चलेंगे कि इनकी नानी नाना सब याद आ जाएंगे। आप भरोसा रखना, यही विश्वास दिला करके आप सबके पास आ नहीं सकता।
यहीं से अपने से जो बड़े हैं माता बहन, मैं सबके चरण छू करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ओम प्रकाश बजरंगी जी के लिए कमल के फूल की बटन दबा करके भारी अंतर से विजयी बनाने की आप सबसे प्रार्थना करता हूं। 10 मार्च के बाद मैं गुजिया खाने फिर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।